मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है या डिसऑर्डर है जिसे आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों में प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस आना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, यानी कि ये जीन्स में रन कर रही होती है। कोई जीन में ऐसा इशू आ जाता है जिसकी वजह से मसल जो है वो वीक होता है। स्टार्ट एजेस में तो इतना फील नहीं होता, जैसे बच्चा क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तकरीबन 1 साल तक तो बच्चा मतलब इतना कोई उसने चलना फिरना नहीं होती, इतनी मूवमेंट वगैरह नहीं होती, इतनी फंक्शन नहीं होता। लेकिन जब बच्चा चलने की उम्र में आता है, जैसे 1 साल हो गया या 2 साल होगा, तो तब साइंस आना शुरू होते हैं कि बच्चे में कोई ऐसी इशू है कि बच्चा चल नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, या उसकी क्योंकि वो मसल उसका वीक हो रहा होता है। ये मसल वीकनेस क्यों होती है कि जो उस मसल की ये इनहेरिटेड कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो जीन होती है वो डिफेक्ट कर रही होती है, उसकी वजह से मसल वीकनेस आएगी। और ये कभी कुछ बच्चों में अर्ली आ जाते हैं, ये डिपेंड करता है क्योंकि इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एग्ज़ाम होती हैं, फिर वो उसकी ऑनसेट क्या है, उसके मसल का कितना लॉस हो रहा है, वो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप है, किस तरह का है। ओवरऑल ये होता है कि जैसे हमारी पूरी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल जैसे हमारी बोन्स और मसल का है, लेट्स सपोज समझ लें, तो उसमें क्या होता है कि अब जब मसल में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है या मसल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या फंक्शन के साथ है ही नहीं, तो एक बच्चा जो उसने अपना एक प्रॉपर चलना है, फिरना है, या दिन भर के रोज़मर्रा के जितने भी काम करने हैं, तो वो हमारे मसल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब मसल ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो वो बच्चा या बंदा या इंसान कोई भी पर्सन उस तरह से अपना एक जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में भी यही होता है कि ये मसल से रिलेटेड है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मसल से रिलेटेड है, उसकी वजह से जो मसल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है।